हेलो गाइस, आज का टॉपिक हमारा सोइल एज रिसोर्सेज, जो कि क्लास 10th का ज्योग्राफी में चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसको हम बोलते हैं सोइल, क्योंकि जो सोइल है एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसके बिना काम हो नहीं सकता। ऐसा रिसोर्सेज है जो हमें फीड करता है। फीड का मतलब हमें भोजन देता है, खाना प्रोवाइड करता है हमें। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज के टॉपिक में कि सोइल फॉर्म कैसे होता है, कितने साल लगते हैं फॉर्म होने में, मतलब बनने में। फॉर्म का मतलब बनने में कितना साल लगता है, कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, और साथ ही साथ सोइल कितने टाइप्स के होते हैं, सोइल को क्या नुकसान हो रहा है आज, और सोइल को हम कैसे बचा सकते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट अकेडमी में। मैं प्रकाश, और चलते हैं टॉपिक में। देखते हैं टॉपिक क्या है। तो सोइल जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक तो देखा जाता है क्या है, एक सोइल एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्या है ये? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम इसे रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि सोइल जो होता है, एक तो कि बार बार उसको फॉर्म हो सकता है, बन सकता है बार बार, लेकिन बनने में बहुत ही साल लगता है। इट टेक्स मिलियन ईयर्स टू फॉर्म, क्योंकि जो सोइल बनता है वो पत्थर जो होते हैं, जो रॉक होते हैं, उन रॉक से ही बनता है सोइल। सोइल को बनने में हजारों साल लगते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। ये जो रॉक होते हैं, रॉक के छोटे टुकड़े होते हैं, उनसे बनते हैं। इनके जो बोल सकते हैं कि सपोर्ट करते हैं सोइल बनाने में, वो क्या क्या होता है। तो विंड, जब रॉक पे विंड चलता है तो उससे क्या होता है, कुछ पत्थर होते हैं, पत्थर कुछ कण होते हैं, कण वो नीचे गिरते हैं। फिर जो पानी हो तो बारिश होता है, बारिश से क्या होता है कि वो चीजें सिल्ट में और भी उसकी जो बोल सकते हैं कि सॉफ्ट हो जाते हैं वो। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो बनना शुरू हो जाता है, सोइल बनना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इट टेक्स millions of year to formulate। सोइल बनने में वो हजारों साल लग जाते हैं, वो बनते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। और इनके साथ वो फॉर्मुलेट कैसे होता है, तो सोइल जो फॉर्म होता है, टू फॉर्म सोइल, उनको सपोर्ट कौन कौन सा करता है, तो सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर में चेंज होता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये चेंज होते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब चेंज लेता है तो वो फॉर्म होता है। वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर एक्टिविटीज हो गया, विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे हेल्प करते हैं सोइल को बनने में। ये होता है। और अब हम इसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से, ये हो गया कि सोइल कैसे बनता है, सोइल कैसे फॉर्मुलेट होता है। देखिए, सोइल जो होता है ना, वो अलग अलग एरिया में ना अलग अलग उनके टाइप्स होते हैं। हम क्लासिफाई करते हैं सोइल को कि वो जो सोइल होता है उनके किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, तो उनके जो कलर होते हैं, टेक्सचर होते हैं, उनके चेंजेस होते हैं, उन पे हम क्लासिफाई करते हैं कि सोइल कितने टाइप्स के होते हैं और उस सोइल पे क्या क्या ग्रो होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, तो क्या एप्पल जो ट्री होता है, क्या वो इंडिया के हर एक कोने में हो सकता है? क्या आपने देखा है? नहीं होता वो। उनके लिए ना अलग से उनका एक सोइल होता है, जो कि, और उसके साथ टेम्परेचर होता है। जैसे कि जो जितने भी जो अपर एरियाज होते हैं, मतलब कि जो माउंटेन एरियाज होते हैं, उन्हीं पे ऐसे चीजें होते हैं। कैशोनट क्या होता है, काजू के लिए वाले होते हैं। आपने टी प्लांटेशन देखा होगा, तो वो क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो माउंटेन पे होता है, जो कि टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, उन पे होता है। तो इस तरीके से, और जिसमें पैडी हमने सुना, आपने पैडी है, वीट है, पल्सेस है, उन सबके लिए ना अलग अलग सोइल होते हैं। कहाँ कहाँ सोइल ऐसे पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हम, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में पढ़ेंगे कि सोइल को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो हाउ वी क्लासिफाई सोइल, तो सोइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, तो सोइल कैन बी, तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सोइल क्या होते हैं। क्या, तो टाइप्स ऑफ सोइल, इनके पार्ट होते हैं। पहले हम जिसको बोलते हैं एलुवियल सोइल। सेकेंड जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट है इनका ब्लैक सोइल। रेड एंड येलो सोइल, लिटरेट सोइल, and the last one is forest
सोयल। तो ये हमारे सोयल्स हैं। इसके साथ एक और होता है जो हम बोलते हैं एरिड सोयल। क्या? एरिड सोयल। तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये सोयल जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं और इनके अंदर कौन कौन से क्रॉप ग्रो होता है। ठीक है, तो ये पहला जो है हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो एलुवियल सोयल के बारे में। जो ये एलुवियल सोयल होता है ये बहुत ही फर्टाइल सोयल होता है और वन ऑफ द यू कैन से कि क्रॉप के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ये क्रॉप के लिए बहुत ही यूजफुल क्रॉप होता है ये। और ये कहाँ पाया जाता है, तो फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न एरिया है वहां पे इसको ये मिलता है हमारा। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन में क्या होगा, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये जो जगह होते हैं ये नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं और यहाँ पे ये पाया जाते हैं। तो ये चीजें होता है। ठीक है, ये साथ ही साथ कैसे डिपोजिट होता है, तो डिपोजिटेड बाय रिवर। यू कैन से कि जो जितने भी जो एलुवियल सोयल होता है ये कौन लेकर आता है, तो एजेंट। तो कौन से एजेंट कैसे होते हैं, तो ये रिवर होते हैं एजेंट। तो ये रिवर जो होते हैं वो लेकर आता है यहाँ पर। अब वो कौन कौन से होते हैं रिवर, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर में ये पाए जाते हैं। इनके अंदर कौन कौन से क्रॉप होते हैं, तो क्रॉप जो होता है वो, और इनके अंदर एक और चीज बताऊं क्रॉप के साथ साथ कि ये जो होता है बहुत ही सैंडी होता है, सिल्टी होता है, क्ले होते हैं इसके अंदर। मतलब कि सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है, चिकनापन भी होता है, क्ले भी होते हैं इसके अंदर। और इनके अंदर जैसे सुगर केन, पैडी, वीट, पल्सेस, ये सारे इसमें ग्रो होते हैं। तो क्या क्या, तो यहाँ पे देखते हैं जरा सा क्या ग्रो होता है। हम बोलते हैं कि क्या होता है, सैंडी होते हैं, सैंडी सोयल होता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है ये, तो ये सिल्टी होता है और क्लेई होता है, क्लेई सोयल होता है। और क्रॉप क्या ग्रोन होता है, तो क्रॉप में यहाँ पर सुगर केन, वीट, पैडी का मतलब क्या होता है, धान, एंड पल्सेस बोल सकते हैं, पल्सेस। ये सारे के सारे इसमें ग्रो होते हैं। किसके अंदर, तो एलुवियल सोइल के अंदर ये ग्रो होता है। क्लियर। इसके अंदर भी, एलुवियल सोइल के अंदर भी पता है क्या होता है कि इनके टू टाइप्स होते हैं। क्या, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है बहुत ही पुराना सोइल होता है, ओल्ड एज का सोइल होता है, बहुत ही पुराना सोइल होता है जो एलुवियल सोइल के अंदर को बोलते हैं, बहुत ही पुराना सोइल है, उसको बोलते हैं हम बांगर। क्या बोलते हैं उसको, हम बांगर के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर कंकर पत्थर होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, कंकर होते हैं। एक होता है जो न्यू एज के होते हैं, मतलब कि रिसेंटली अभी वो जो एलुवियल सोइल है वो डिपोजिट हुआ है। तो जो रिसेंटली डिपोजिट होता है वो क्या होते हैं, उसको बोलते हैं खादर बोलते हैं। क्या, खादर बोलते हैं। और ये ज्यादा क्या होते हैं, मोर फर्टाइल होते हैं। इससे तो ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा मोर फर्टाइल खादर होता है, खादर ज्यादा फर्टाइल होता है। ज्यादातर उसी के अंदर जो शुगर कैन, वीट होते हैं, पैडी होते हैं, वो ज्यादातर इसी में होते हैं। तो ये एलुवियल सोइल के बारे में था। अब देखते हैं कि ब्लैक सोइल के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लैक सोइल सेकंड जो पार्ट हमारा को क्या है वो ब्लैक सोइल के बारे में। ब्लैक सोइल स्पेशली जो यूज होता है वो सिर्फ कॉटन को प्रोड्यूस करने में होता है। कॉटन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसे हम इस दूसरे नाम से जानते हैं, नोन एज रिगर सोइल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रिगर सोइल। ठीक है, कॉटन के लिए बहुत ही ब्लैक सोइल टाइप का होता है। ये कॉटन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, यूज होता है। जैसे जनरली बिहार के चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कॉटन ज्यादा जनरली यहाँ पे ग्रो होता है, वहाँ पे ये चीजें होते हैं। और फाउंड कहाँ होते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, जैसे कि कहाँ फाउंड होते हैं, तो महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़। एमपी का मतलब क्या हुआ, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में होते हैं। ये मालवा जगह है तो मालवा के अंदर भी होता है। तो इन जगह पे क्या होता है कि ये ग्रो होते हैं ब्लैक सोइल के बारे में। ठीक है, अब आता है जो हम नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बारे में, वो है रेड एंड येलो सोइल। क्या, रेड एंड येलो सोइल। ये सोइल है हमारा। तो रेड एंड येलो सोइल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पहले मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे कि उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। ये जो इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश होता है। क्या रेडिश होता है, रेडिश होता है। जनरली इसके अंदर ये आयरन रिच होते हैं। कैसे होते हैं, आयरन रिच होते हैं। इसके अंदर आयरन होते हैं, दैट्स व्हाई क्या कैसे हो जाते हैं, ये रेडिश हो जाते हैं।
ये डिफ्यूजन होता है, क्रिस्टलाइन का डिफ्यूजन होता है यहाँ पे, और डिफ्यूजन से क्या होता है कि ये इस तरीके के बन जाते हैं। ठीक है, तो येलो में जनरली ज्यादातर क्रॉप में कुछ होते नहीं है यहाँ पर, इसमें इसके अंदर बस ये होता है कि आयरन रिच होते हैं, यहाँ पे माइनिंग ज्यादातर होता है, ये माइनिंग के लिए ज्यादातर फेमस होते हैं, यहाँ से निकलते हैं जो मिनरल्स हमारे वो इस जगह से निकलता है, रेड एंड येलो सोयल से निकलता है। नेक्स्ट है लेटरेट सोयल। ये लेटरेट सोयल होते हैं ना जनरली वो माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कहाँ पे ये महाराष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं, जो वहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया। आप सोच रहे हो कि महाराष्ट्र हर जगह में आ रहा है, तो महाराष्ट्र में 2-3 जगह के टाइप्स के सोयल पाए जाते हैं वहाँ। ठीक है, ये जो होते हैं इसके अंदर कौन कौन से ट्री होते हैं, कौन कौन से, इसमें होता है डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, इसके डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है, जो जंगल होते हैं वो, और साथ साथ एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब कि हमेशा वहां पर बारिश होते रहना, वहां पर हमेशा बारिश होते रहता है, वैसे जगह पे ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैंने क्या बताया था, माउंटेनियस एरिया होता है, तो माउंटेनियस एरिया में यहाँ पे टी प्लांटेशन भी होते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टी, कॉफी, क्या होता है, टी होता है यहाँ पे, कॉफी होता है। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसको क्या बोलते हैं, कैशू नट्स। कैशू नट्स का मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, तो काजू के नाम से हम इसको जाते हैं हिंदी में, तो काजू मिलते हैं यहाँ पे। तो ये सारे क्या होते हैं, ये ग्रो होते हैं ये जनरली क्या होता है कि प्लांट यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं। जो हम क्रॉप की बात करते हैं यहाँ पे क्रॉप कम होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंट होते हैं, डेफिशिएंट इन, हम बोल सकते हैं फर्टिलिटी। ये इनकी फर्टिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होते हैं, जस्ट दैट्स व्हाई यहाँ पे बाकी जो पैडी है, शुगर केन है, इन सब वैरायटी ऑफ जो क्रॉप्स हैं वो नहीं हो पाते, स्पेशली जो इन सब होते हैं। और ये भी जो होते हैं टेरेस फार्मिंग पे होते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, तो टेरेस क्या होता है कि वो पहाड़ पे क्या हुआ कि वो एक सीढ़ी बना हुआ है, और उसके अंदर से क्या होता है कि पानी जब आता है तो वो नीचे चला जाता है। जनरली टेरेस फार्मिंग इन सो सुटेबल होता है, टी, कॉफी, कैशू नट पे सुटेबल होते हैं। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि इनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, बस इनको ना रूट को बस एक पानी टच करना है और आगे बढ़ना है। दैट्स व्हाई ये सुटेबल होता है उनके लिए, किसके लिए, टी, कॉफी और कैशू नट्स जैसे जो और भी जो वैरायटी जो क्रॉप होते हैं इन तरीके के जो बहुत ही कम पानी चाहिए उनके लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हम जिसको बोलते हैं एरिड सोयल। नेक्स्ट क्या हमारा, तो एरिड सोयल। ये एरिड सोयल का मतलब क्या हुआ, तो जनरली ये रेड कलर में होते हैं, और रेड से ना जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो क्या होते हैं, ब्राउन कलर में हो जाते हैं। पहले वो रेड में कलर में होते हैं, और जैसे जैसे वो पुराना होते रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो ब्राउन कलर के होते हैं। ये जनरली सैंडी होते हैं। अब सैंडी के साथ साथ सलाइन होते हैं। सलाइन का मतलब होता है कि कीचड़ टाइप का थोड़ा सा लिक्विड टाइप के होते हैं। ये इस तरह के टेक्सचर होते हैं इनके। हम इसके अंदर से क्या होता है कि हम सॉल्ट भी ऑब्टेन होता है। सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस सॉइल, सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस सॉइल, इस सॉइल से सॉल्ट ऑब्टेन हो सकता है, बन सकता है। और ये कहाँ पर आते हैं, ये जनरली फाउंड इन राजस्थान। आपने राजस्थान में देखा होगा कि ऐसा जगह है जहां पे ना मिट्टी ना पूरा एकदम ब्राउनिश कलर का होता है। अब बहुत ही बोल सकते हैं रेगिस्तान में होता है राजस्थान में। तो ये यहाँ से सॉल्ट बन के वहां से तैयार भी होता है। सॉल्ट एक लेक भी बोलते हैं कि सॉल्ट प्लेस भी है वहां पर, तो ऐसे जगह होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताओ। नेक्स्ट हमारा कि फॉरेस्ट है। ये आप पहले से आप सोच सकते हो कि फॉरेस्ट का नाम यहाँ पे तो कहाँ पे पाए जाते होंगे, तो जो बहुत ही फॉरेस्ट टाइप का होगा, जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं हिली एंड माउंटेनियस एरिया होता है। बहुत ही जहां पर हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है, वहां पे ये पाए जाते हैं, वहां पे होता है यहाँ पे। और जनरली यहाँ पर रेन फॉरेस्ट होता है, बारिश पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है फॉरेस्ट में यहाँ पे। ठीक है, और इनकी जो सोइल होते हैं वो कैसे होते हैं, लोमी होते हैं एंड सिल्टी होते हैं। लोमी का मतलब होता है फर्टाइल। लोमी पता है कैसा होता है, लोमी एक तरह से ना ब्लैक टाइप का होता है। देखा होगा आपने कि ब्लैक टाइप का, उसमें कि बहुत ही कचरे होते हैं, कीचड़ टाइप का होता है। ठीक है, और वो पूरा वो मिट्टी जो होता है ना, वो क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए वहाँ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं। जो भी इस जगह के जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ वैरायटी ऑफ आपको चीजें मिल जाएंगी। इसलिए हर्ब्स भी मिलते हैं वहाँ पे। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियां भी वहाँ पे जनरली ज्यादा मिलता है। फॉरेस्ट सोइल है इसीलिए वहाँ पे मिल पाता है। ये तो हमारे टाइप्स के थे, कहाँ पे किस तरह के टाइप्स से कैसे क्रॉप वहाँ पे ग्रो होते हैं। लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये जो सोइल है ना, ये धीरे धीरे सोइल अपनी फर्टिलिटी खो रही है, इनकी फर्टिलिटी खत्म हो जा रहा है। ये फर्टिलिटी कैसे खत्म हो रहा है, तो खत्म होने का कारण क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ खत्म होने का कारण। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इस चीज को बोलते हैं सोइल
इरोजन। सोयल इरोजन कैसे होता है? तो सोयल इरोजन का कारण होता है कि इसको बोलते हैं डेनुडेशन ऑफ सोयल। क्या बोलते हैं इसको हम? डेनुडेशन ऑफ सोयल। देखिए मैं आपको बताता हूँ डेनुडेशन मतलब क्या होता है कि जमीन का ऊपरी सतह जो होता है, जो धरती है, धरती का जो ऊपरी लेयर है, मिट्टी का ऊपरी लेयर है, वो लेयर वहां से हट जाना। जो वो लेयर वहां से हट जा रहा है, ऑब्वियस बात है फर्टाइल एरिया जो होता है ना, फर्टाइल सोइल जो होता है वो ऊपर का ही एरिया होता है, नीचे का नहीं होता। तो वो जब कहीं और चला जाता है तो उस जगह पे क्या हुआ, उस जगह का जो सोइल है वो तो खत्म हो गया, तो वहां पे कोई भी क्रॉप नहीं हो पाएगा। ये होता है। ये बहुत सारी चीजों से होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे बाढ़ आए, तो जब बाढ़ आते है तो क्या करता है कि वहां के जो सोइल होता है ना उसको उठाता है और उठा के कहीं और ले चल जाता है। तो उस जगह पे क्या हुआ, वो सोइल खत्म हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम सोइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां की जो फर्टिलिटी लैंड था वो खत्म हो गया और खत्म होके कहीं और चला गया। क्लियर? तो ये बोलते हैं डेनुडेशन ऑफ सोइल। मतलब ये हम बोल सकते हैं ऐसा कि ड्यू टू वॉशिंग डाउन ऑफ अपर लेयर ऑफ सोइल। क्या होता है? ड्यू टू वॉशिंग डाउन ऑफ अपर लेयर ऑफ सोइल। जो अपर लेयर जो सोइल था वो बह गया, चला गया, तो उसको क्या बोले हमने? सोइल इरोजन, या फिर हम बोलेंगे डेनुडेशन ऑफ सोइल, उसको हम बोलते हैं। इसके साथ साथ सोइल इरोजन ह्यूमन एक्टिविटी से भी होता है। क्या? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जो ह्यूमन होते हैं वो अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सोइल को खराब करते हैं। उनकी, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ? जंगलों को काटना। आपको बता दो कि डिफॉरेस्टेशन मतलब ये कैसे रीजन कैसे बनाई, कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन के, सोइल और डिफॉरेस्टेशन में। तो जो पेड़ होते हैं ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके रूट होते हैं वो सोइल को जकड़ के रखते हैं। अगर बारिश भी आता है, बाढ़ भी आता है, तो क्या होता है कि वो चला जाएगा, तो सोइल तो वहीं रहा ना, कि रूट ने जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन जब आपने पेड़ को हटा दिया तो वहां पे जो सोइल वो लूज हो गया। सोइल लूज होने के कारण जब वहां बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा, तो वो सोइल को लेके चले जाएंगे, जिससे क्या हुआ कि वहां के जो फर्टाइल एरिया वो खत्म हो गया। ठीक है, साथ ही साथ ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या हुआ कि जो घास होता है, जो ग्रास होता है, वो ग्रास भी सोइल को वो जकड़ के रखता है। लेकिन जब वहां से ग्रेजिंग हो गया, जब ज्यादा एक्सेस में, तो वहां पे घास खत्म हो गया। जब घास खत्म हो जाता है, जिस कारण से क्या हुआ, सोइल लूज हो गया, उस कारण भी क्या हुआ, वहां से सोइल चला गया। फिर कंस्ट्रक्शन करने पे, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, बिल्डिंग तो बना लिया लेकिन वहां पे फॉरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस जगह से क्या हुआ कि वो जाना शुरू हो गया सोइल। माइनिंग एक्सेट्रा, माइनिंग भी करते हैं। जब माइनिंग किया तो ऑब्वियस बात है जंगल को काट दिया, जंगल को काटा तो वहां पे फर्टिलिटी खत्म हो गया। जहां पे माइनिंग होती है वहां पे फर्टाइल एरिया तो बिल्कुल भी भूल जाइए कि फर्टाइल एरिया भी होगा। साथ ही साथ ड्यू टू नेचुरली भी होता है। अब ये नेचुरली कैसे होता है? तो नेचुरली ऑब्वियसली बात है, लाइक विंड, ग्लेशियर, विंड से होते हैं। ग्लेशियर हो गया कि ग्लेशियर आ गया, या फिर हम बोलते हैं फ्लड आया। इन सब से क्या होता है कि यहाँ पे नेचुरली ये सब भी सोइल इरोजन होता है इससे भी। लेकिन ये सोइल इरोजन तो हो रहा है, हम इसको बचाएंगे कैसे? हमें बचाने भी चाहिए। तो बचाने के लिए जो इसके प्रिवेंशन है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसको हम? तो प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए टेरेस फार्मिंग किया जाए। टेरेस फार्मिंग से क्या होगा, जो पहाड़ों पे जो लैंड होते हैं, जो आपने लैंड स्लाइड देखा होगा, लैंड स्लाइड होकर जो नीचे जाते हैं, उनको बचाने का तरीका होता है कि क्यों ना टेरेस फार्मिंग किया जाए। टेरेस फार्मिंग का मतलब कि सीढ़ियां बना दिया जाए, सीढ़ियों पे वहां पे फार्म, टी हो गया, कॉफी हो गया, कैशू नट्स जो प्लांटेशन में बताया था, जो एरिया में, हिली एरिया में होते हैं, उनको लगा दिया जाए। जिससे क्या होगा कि वो रूट जो होंगे वो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे। बारिश हुआ, वो बारिश चला गया, लेकिन मिट्टी वहीं पर रह गया, जकड़ के वहीं पर रह गया। तो टेरेस फार्मिंग का ये बेनिफिट है। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि इनके साथ हमें क्या करना चाहिए, तो जो लार्ज एरिया होता है, लार्ज फील्ड में हमें वहां पर स्ट्रिप्स बनाने चाहिए। लार्ज फील्ड शुड बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स।
स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है कि लाइन लाइन में ऐसे से डिवाइड कर दो, जिससे कारण से क्या होता है, ऐसे जब हम डिवाइड कर देंगे तो जो फील्ड है वो फील्ड तो रहेगा, उसके साथ ही साथ उनमें जो अगर फ्लड भी आता है तो ये स्ट्रिप बने हुए हैं, इस कारण से क्या होगा कि फ्लड आएगा कि मिट्टी इसी के अंदर वो रह जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसकी मिट्टी इसमें नहीं, इसकी मिट्टी इसमें नहीं जाएगा और कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ पानी बह के जाएंगे। जैसे आपने खेतों में, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं स्ट्रिप में कैसे, आपने गांव में खेत देखा होगा, खेत में हम देसी भाषा में उसको बोलते हैं आरी बोलते हैं, ठीक है। हम देखा होगा कि हर एक खेत का ना एक छोटा सा एक रास्ता बना होता है, मिट्टी का ही बना होता है, अपने खेत को घेर लेते हैं। तो करना क्या होता है, वो खेत को घेरा हुआ नहीं है, वो एक्चुअली बड़े बड़े एरिया होते हैं ना, वहां पे ऐसे मिलते हैं जहां पर वो जो उनकी फर्टिलिटी होती है ना, अगर बाढ़ भी आता है तो वो वहीं पर रह जाता है, उनका जो जमीन जो मिट्टी होता है वो नीचे रह जाता है और पानी आगे बढ़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि वहां की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाता है, ये होता है। और साथ ही साथ रॉज बनाना चाहिए, रॉज शुड बी मेड, जो लैंड होते हैं वो लैंड में रॉज बनाओ। रॉज बनाने से क्या होता है, टू प्रिवेंट सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है, जहां पे तेज हवा आती है, तूफान आता है, वहां पे रॉज बनाने से क्या होगा कि वो एक ही जगह का जाएगा ना, हर जगह के वो समेटेगा नहीं, वो समेटता कब है, वो सैंड ड्यून बढ़ता है तो एक जगह से लेके चल जाता है, लेकिन जब वो रॉज बन जाएंगे तो हर जगह नहीं जाएगा, और उस रॉज के अंदर प्लांट लगा दिया जाए। जब वो प्लांट लग जाएगा जिससे कि वो जो सोयल है वो जकड़ के रह जाएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। ओके गाइस, तो ये था हमारा पूरा सोइल इरोजन, सोइल के बारे में कि सोइल कैसे रिसोर्सेस है। तो ये आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर खत्म हो गया चैप्टर हमारा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये क्वेश्चन देने वाला हूँ इसके बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में। ओके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलें।